नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। महादशा फल की जो हमारी श्रृंखला है वो समाप्त हो चुकी है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अंतरदशा का हम एक ही वीडियो बनाएंगे, उसमें एक विधि बता देंगे कि भी कोई भी अंतरदशा हो तो किस विधि से पता लगाना है कि उस अंतरदशा के समय में वो जो काल है उसकी जो अवधि है उसमें वो किन किन भावों का फल दे। तो लगभग वैसा ही है जैसे हमने महादशाओं में बताया था कि भाई वही विधि यहाँ पर अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर हम ये एक कुंडली लेके आए हैं, भारत के हमारे देश की कुंडली है, आज़ादी के बाद की कुंडली है। तो उसके अनुसार आपको बताएंगे कि भाई कैसे कैसे हमने किस विधि से पता लगाना है, और फिर हमारे जो भारत की जो दशाएँ हैं उन पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारी ये कुंडली है तो इसमें भारत जो आज़ाद हुआ वो शनि की महादशा में आज़ाद हुआ। तो अब जैसे पहली जो दशा है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में जो है भारत आज़ाद हुआ था तो उसका कुछ समय जो है वो चला गया था। तो ये दशा 1 साल कम बच रही है, यानी पूरी दशा थी हमारी शनि में शनि की, तो वो उसमें से थोड़ी बच रही है। यानी 15 अगस्त 1947 से लेके और 28 जुलाई 1949 तक शनि की महादशा में शनि के अंदर दशा थी। अब जैसे हमने इसका पता लगाना है कि ये दशा कैसी साबित होगी और ये किन किन भावों का फल देगी। तो उसकी जो विधि है हमारी वो क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शनि जो है वो किन किन भावों का फल देगा। तो जो विधि हमने पहले बताई थी महादशा में वही इस्तेमाल करनी है। तो शनि जो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठा हुआ है यानी तीसरा भाव, तो तीसरे भाव का फल देगा। फिर तीसरी दृष्टि यहाँ पर है तो 5वें भाव का फल देगा। फिर 7वीं दृष्टि यहाँ पर है तो 9वें भाव का फल देगा। और 10वीं दृष्टि यहाँ पर है तो 12वें भाव का फल देगा। उसके बाद ये किन किन राशियों का स्वामी है, तो स्वामी है ये इसका और इसका, यानी ये भाव पहले आ चुका है 9वां और ये 10वां। तो ये इसलिए मैंने 9 के नीचे एक लाइन लगा दी कि भाई ये भाव 2 बार है। तो शनि अपनी महादशा में इन भावों का फल देगा। और फिर ये दशा जो शुरू की है ये शनि में शनि की ही है, यानी शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा है। तो अंतरदशा भी इन्हीं भावों का फल देगी, यानी इस दशा में इन 6 भावों का 5 भावों का जो फल है और विशेषकर जो 9वां भाव है उसका अधिक फल मिलेगा, क्योंकि वो 2 बार आया हुआ है। तो ये 5 भाव है, इनका फल ये दशा जो है वो देगी। इसी तरह जैसे शनि में बुध है कि भाई शनि में बुध की जो दशा महादशा या अंतरदशा है वो किन किन भावों का फल देगी। तो शनि का तो ये हमने पहले पता लगा लिया। उसके बाद ये है बुध, तो बुध यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये तीसरा भाव। उसके बाद सामने दृष्टि है तो ये 9वां भाव, और इस भाव का और इस भाव का स्वामी है तो ये हो गया दूसरा और 5वां, यानी 2 3 5 9 इन भावों का परिणाम जो है बुध की अंतरदशा देगी। तो मोटे तौर पर इनमें जो कॉमन भाव होता है जो इसमें भी है इसमें भी है उन भावों का फल अधिक मिलता है। हम तो सभी भावों का मिलेगा उस महादशा अंतरदशा में, लेकिन उन भावों का फल जो है वो अधिक मिलता है। तो यहाँ पर ये 5वां भाव जो है हमारा और 9वां भाव ये दोनों में मौजूद है। तो यहाँ जो है ये तीसरा 5वां 9वां 3 भाव है, इन तीनों भावों का जो फल है वो सबसे अधिक इस दशा में मिलेगा। तो ये जो है हमारा जो तरीका है पता लगाने का, बाकियों का भी ऐसे ही है। यानी कोई भी महादशा में अंतरदशा निकालनी हो तो दोनों के भाव देख लो और उससे पता लग जाएगा। अब यहाँ पर इसको मोटा मोटा हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे महादशा तो केंद्र सरकार और जो अंतरदशा वो राज्य सरकार, तो उसमें ये क्या क्या किस चीज का फर्क पड़ेगा कि मान लिया केंद्र में सरकार किसी और की है और राज्य में सरकार किसी और की है, यानी महादशा वाला जो ग्रह है अगर उसका शत्रु अंतरदशा में आ गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो केंद्र सरकार की नीतियों को लागू नहीं करेगा और उनमें टसलबाजी हो जाएगी। इसलिए जब महादशा अंतरदशा का हम फल देखेंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई आपस में शत्रुओं की दशा महादशा अंतरदशा है या मित्रों की है। मित्रों की है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, ऊपर भी उसी की सरकार नीचे भी उसी की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार होगी तो पूरी तरह से उन नीतियों को लागू करेगा और अच्छा परिणाम देगा। अब हमने क्योंकि जो है ये इसमें जो सबसे पहले जो देखना तो लगन क्या है, उस लगन के लिए कौन सा ग्रह शुभ है।
भाई ये तो ठीक है, तरीका तो हमने देख लिया, लेकिन ये तो देखें कि इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह कौन से हैं जो अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि वृष लगन है तो इसके लिए योग कारक ग्रह होता है शनि। उसके बाद शुक्र होता है, वो लग्नेश है, लेकिन शुक्र पूरा अच्छा फल नहीं देगा। शुक्र क्योंकि मुख्य राशि यहाँ छठे भाव में है, उसकी त्रिक भाव में है। हालांकि लगन का स्वामी है तो पूरा फल भी नहीं देगा, लेकिन ज्यादा अच्छा फल भी नहीं दे सकता हूँ, तो क्योंकि यहाँ छठे का स्वामी है। उसके बाद बुध है, तो बुध हालांकि मार्ग भाव का स्वामी है, लेकिन ये ज्यादा तगड़ा मार्ग नहीं माना जाता। और पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव का स्वामी है, तो ये अच्छे परिणाम देगा। उसके बाद जो ऋषि पराशर ने एक वो जो श्लोक लिखा था, वो जो पहले काफी बार चर्चा कर चुके हैं कि केंद्र भाव के स्वामी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते, अशुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते। तो यहाँ पर ये जो भाव है ये सूर्य का भाव है, और सूर्य की एक ही राशि होती है। तो क्योंकि ये केंद्र भाव है और इसको क्रूर ग्रह माना गया है, तो ये अच्छे परिणाम देगा। यानी इस कुंडली के लिए सूर्य अच्छे परिणाम देगा। इसी प्रकार से ये भाव भी केंद्र में, हालांकि मार्ग भाव तो है, लेकिन ये भी उस थ्योरी के हिसाब से देखें, उस सिद्धांत के हिसाब से देखें, तो ये ज्यादा बुरे फल ये नहीं देगा। और शनि तो योग कारक है। लेकिन यहाँ इस कुंडली में जो दिक्कत है वो क्या होगी कि शनि और शुक्र दोनों अस्त हैं, तो जो मुख्य ग्रह है इस कुंडली के वो कमजोर पड़ गए। खासकर शनि जो है वो तो करता धरता है इस कुंडली का, और वही अस्त हो गया। यानी शनि अपने अच्छे परिणाम उतने नहीं दे पाएगा जितना अगर वो ठीक स्थिति में बैठा होता तो वो देता, और ज्यादा अच्छे भाव में मेरी केंद्रीय त्रिकोण में होता तो भी कुछ करता हूँ। यानी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इस कुंडली के लिए जो ग्रह है, बुध ग्रह अच्छा फल देगा, और सूर्य जो है ग्रह वो अच्छा फल देगा, और गुरु और कर्ण से अच्छा फल देगा, क्योंकि ये 8वें भाव का स्वामी होकर छठे में बैठ गया, तो विपरीत राजयोग बना देता है। तो ये दशा भी यानी गुरु की जो दशाएं आएंगी, हालांकि इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन देखो यहाँ ये जो विपरीत राजयोग बनाने के कारण अच्छे परिणाम देगा। और है स्थिति राहु केतु की, ये क्या करेंगे? तो राहु केतु जो है वो अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, किसी का प्रभाव नहीं होता, तो खराब फल देते हैं। अगर केंद्र त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण के मालिक के साथ बैठ जाए तो वो योग कारक हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। तो यहाँ इनके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, तो यहाँ क्योंकि केतु कम दिक्कत करता है, ये ग्रह ज्यादा दिक्कत करता है। तो इस कुंडली के लिए राहु जो है वो खराब ग्रह है, और दशाओं में हमें पता लगेगा कि ये कैसे कैसे परिणाम दे रहा है। अब चंद्रमा है वो अपने घर में बैठा है, तो ये ठीक ठाक परिणाम देगा, न्यास हो रहा है, क्योंकि त्रयोदशी है। त्रयोदशी के बिल्कुल अंत में भारत जो है आजाद हुआ था, उसके बाद चतुर्दशी शुरू हो गई थी। तो यानी ये अस्त नहीं है, या अमावस्या योग इसका नहीं बनता है। बुध भी अस्त नहीं है, तो ये भी ठीक परिणाम दे रहा है। तो ये स्थिति है हमारे ग्रहों की। अब हम देखते हैं कि ये दशाएं जो है वो कैसे कैसे परिणाम देने में सक्षम है, उन्होंने क्या क्या दिया, क्योंकि ये सारी दशाएं तो निकल चुकी हैं हमारी। तो मोटे मोटे तौर पर हम देखेंगे कि कौन सी दशा ने क्या दिया भारत को। तो ये जैसे आजादी दी भी एक तो, लेकिन इसी दौरान मारकाट भी हुई, देश का बंटवारा भी हुआ, तो ये दोनों परिणाम दे रहा है, क्योंकि शनि अस्त है इस कुंडली में। आजादी तो दे दी, लेकिन ये यहाँ पर मारकाट चली है। अब ये जो दशा है शनि में बुध की, तो बुध अच्छा है इस कुंडली के लिए। यहाँ जो है हमने अपना संविधान जो है उसका निर्माण किया, और जो लोकतंत्र जो है उसको अपनाया, हमने उसको लागू किया इलेक्शन में, तो ये अच्छी दशा है। उसके बाद हमने लिए ये सारी लगातार दशाएं नहीं है, हमने विशेष विशेष दशाएं लिए। फिर शनि में राहु आ गया, तो शनि भी ज्यादा अच्छा नहीं है, राहु मैंने आपको बताया था। अब इस दौरान क्या हुआ, ये जो चीन ने हमारे ऊपर हमला बोला था, उसमें भारत की हार हुई थी, तो वो इस दौरान हुआ था। यानी राहु की अंतर्दशा अच्छी साबित नहीं हुई इस देश के लिए। उसके बाद आया बुध में बुध, तो ये अच्छी दशा है। तो युद्ध यहां भी हुआ, लेकिन उसने हमें जीत दिलाई। ये जो है पैसिफिक की लड़ाई जो हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो उसमें हमारी जीत हुई थी। हालांकि इस दशा में जो है हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी है, उनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन ये दशा जो है भारत को प्रतिष्ठा दिला के गई, यानी जीत दिला के गई। और इसी दौरान जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने शपथ भी खाई, तो मिला जुला प्रभाव इसका है। अब ये है बुध में सूर्य की दशा।
ये भी युद्ध की दशा है। ये जो है पाकिस्तान के साथ 71 में फिर लड़ाई हुई, लेकिन ये सूर्य की दशा है, तो ये प्रतिष्ठा दिला के गई। सबसे बढ़िया जीत जो है भारत ने पाकिस्तान पर दर्ज की। तो ये अच्छी दशा साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने बताया था कि प्रतिष्ठा का स्वामी एक प्रकार से बन के बैठा है सूर्य। उसके बाद फिर राहु आ गया भैया, ये है 75 से 77, यहाँ इमरजेंसी लगी, यानी लोकतंत्र खतरे में आ गया। तो यहाँ ये दशा भी भारत के लिए खराब साबित हुई। ये ध्यान करते चले जाना है भाई कि राहु की दशा क्या क्या कर रही है, वो तकलीफें दे रही है, कुछ भला भी कर रही है। उसके बाद ये है 84 से और ये 85, ये केतु की है भाई, ये जो बुध में ना केतु में ये चंद्रमा की दशा। तो केतु की महादशा शुरू हो चुकी है, तो केतु और चंद्र शत्रु है आपस में, तो ये दशा अच्छी नहीं जाएगी। मैंने बताया था कि आपस में शत्रुओं की महादशा अंतर दशा हो तो वो भी अच्छे परिणाम नहीं देती है। तो इस दौरान जो है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की जो है हत्या हुई, उसके बाद जो है सिखों का जो कत्लेआम है वो भी हुआ, और उसके बाद जो है इसी दशा में एक प्रकार से जो है शपथ राजीव गांधी जो है हमारे जो बाद के प्रधानमंत्री उन्होंने भी। तो ये जो दशा है, ये दशा ये भाई यहाँ थोड़ी यहाँ पर जो है, क्योंकि हमने 84 के दंगे ले लिए, यहाँ की मृत्यु यहाँ यही शपथ का, ठीक है। उसके बाद है ये 25 से 85 से 13 से 88 केतु में राहु। ये दशा भ्रम की दशा समझिए। अब भाई यहाँ पर दिखाई ऐसा कुछ नहीं देता कुछ गलत होया हो, लेकिन दो घटनाएं ऐसी घटी जो बाद में बहुत खराब परिणाम लेके आई, जिनके कारण जो है कांग्रेस की सत्ता ही चली गई प्रकार से। यहाँ एक तो राम जन्मभूमि का ताला खोला गया राजीव गांधी के द्वारा, जो बाद में एक आंदोलन बढ़ा और उनकी सरकार जो है उसी को ले बैठा। उसके बाद जो है यहाँ पर बोफोर्स जो तोपें थी वो जो है उनका समझौता है, वो तोपें जो है ना भारत ने खरीदी, और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह उस दौरान जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आरोप लगाया राजीव गांधी पर, और वो जो है एक प्रकार से सारा मामला एक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और राजीव गांधी की सरकार चली गई। तो उसके बाद जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन वो सरकार ज्यादा नहीं चली। ये दशा हमारी शुक्र में शुक्र है, तो ये दोनों फल देगी, क्योंकि यहाँ का भी स्वामी है, यहाँ का भी स्वामी है। तो सरकार बदली, उसके बाद वो सरकार चली गई तो चंद्रशेखर की सरकार आई, वो भी थोड़ा दिन चली, और उसके बाद जो है वो वापस से जो है कांग्रेस की सरकार आ गई, क्योंकि राजीव गांधी की इस दौरान मृत्यु हुई है, और उसके बाद जो है नरसिम्हा राव की सरकार इस दौरान आई है। उसके बाद ये फिर राव की दशा आ गई है भाई, तो ये है 96 से 99। तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, और ये कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल जो युद्ध है वो इस दौरान हुआ था, तो ये भी भारत के लिए जो है अच्छी दशा साबित नहीं हुई। उसके बाद ये आया है ये समय शुक्र में शनि, तो ये ठीक ठीक दशा है। तो यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, यहाँ मनमोहन सिंह जी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री बने। उसके बाद यहाँ आते हैं ये दशा बदल गई, शुक्र की दशा खत्म हो गई, सूर्य में राहु आ गया। अब ये सूर्य में राहु आया, तो सूर्य तो अच्छी दशा, राहु खराब है। तो यहाँ जो है अन्ना हजारे आंदोलन अगर आपको याद हो तो वो इस दौरान चला था, जो कि लोकपाल बिल तो मैंने नहीं देके गया, एक नया राजनीतिक दल जरूर देगा, तो वो भी एक अच्छे परिणाम उस आंदोलन के वो नहीं आए। फिर ये है भाई 14 से और ये जो मार्च 14 से और जुलाई 14 सूर्य में केतु, यहाँ सरकार परिवर्तन हुई, क्योंकि केतु ज्यादा खराब परिणाम नहीं देता, सूर्य अच्छे ही देता है। तो यहाँ जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार गई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार वो आई। उसके बाद ये फिर चंद्र में राहु आ गया भाई। अब यहाँ 16 से और 18 इस दौरान जो है वो जो हमारा जो डिमोनेटाइजेशन था, जो नोटबंदी हुई थी, उसके परिणाम इस दौरान जो है मिले हैं, यानी काफी देश में अफरा-तफरी थी, क्योंकि वो नवंबर में नोटबंदी हुई थी और ये दिसंबर से स्टार्ट होगी, तो काफी दिक्कतें जो है लोगों ने झेलनी पड़ी और एक प्रकार से लाइनों में लगे रहना पड़ा। तो ये समय भी भारत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं था। उसके बाद ये फिर सरकार का परिवर्तन हुआ है, चंद्रमा गुरु अच्छी दशा है, तो दोबारा से सरकार जो है वो आ गई। 19 में जो इलेक्शन हुआ था वो आ गई। अब ये मैंने बना रखा लाल, इस दौरान कोरोना आया, तो ये लगभग कोरोना काल है। तो ये चंद्र में शनि क्योंकि शत्रु है, ये भी अच्छी दशा नहीं थी, और चंद्र में बुध, तो ये ठीक ठीक थी, क्योंकि दोनों ये भी शत्रु ही है, मित्र नहीं है। तो ये दशाएं कोरोना काल की जो दशाएं हैं वो है। उसके बाद चंद्र में केतु आया, तो ये 2022 से 23 ये
जो है एक प्रकार से किसान आंदोलन जो हमारा चला था, वो जो लंबा चला था दिल्ली में, जो ब्लॉकेज एक प्रकार से थी, वो काल था हमारा। तो ये भी अच्छा काल नहीं था। उसके बाद ये फिर सरकार दोबारा जो है एक बार फिर सरकार आ गई। उसके बाद ये जो दशा है चंद्रमय सूर्य, ये तो अभी खत्म ही हुई है 25/7/25। तो इस दौरान जो है हमने जो ये पहलगाम वाला जो हमला वो भी देखा, उसमें जो लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए, वो देखा। और साथ में भारत ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, और उसमें भी भारत की प्रतिष्ठा काफी बड़ी है। तो ये दशा काफी अच्छी साबित हुई, क्योंकि चंद्र भी अच्छा है और सूर्य भी अच्छा है। उसके बाद ये जो दशा आई मंगल की, ये अब दशाएं थोड़ी चिंता की दशाएं हैं, क्योंकि मंगल इस कुंडली के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये हादसे, लड़ाई झगड़े और एक प्रकार से विवाद वाला जो है वो उसी की दशा है, क्योंकि बैठ भी ऐसी जगह गया, ये परिवार के खाने में बैठ गया। तो यहाँ लड़ाइयाँ, युद्ध जो है उनकी ज्यादा गुंजाइश है, फिर पैसे वाला खाने में बैठ गया। तो अभी जैसे टैरिफ वगैरह की जो लड़ाई चल रही है, तो वो हमें साफ दिखाई दे रही है कि पैसे की दिक्कत ये पैदा कर सकता है। हालांकि मंगल बैठा है और ये विदेश का भाव है, इसका स्वामी है, यानी हथियार बेच के भी पैसा आ सकता है, यानी मंगल की चीजों से पैसा भारत में आ सकता है, और ये इस भाव का भी स्वामी है। तो जो मैदिनी ज्योतिष हमारी इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें ये जो हमारी इंटरनेशनल जो है कम्युनिकेशन में जो संबंध है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इन दो चीजों से पैसा आएगा। तो हालांकि मंगल इस कुंडली के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अब इसके बाद चिंता की बात है कि वो दशा आएगी मंगल में राहु की। तो 1 साल 18 दिन की दशा आएगी, यानी 22 दिसंबर 2025 के बाद मंगल में राहु आएगा। उस दौरान थोड़ी सी बात को जो है चिंता करने की जरूरत है। तो ये एक तरीका होता है भाई, कैसे हम महादशा और अंतर्दशा का जो है वो आकलन करते हैं। तो ये एक कुंडली लेके हमने, और ये कुंडली मैंने इसलिए ली थी क्योंकि हमको सभी को पता है कि ये घटनाएं भारत में घटी हैं। तो इसके साथ हमारी ये जो पूरी जो मैंने बताया था कि भैया सिखाने के लिए ज्योतिष, और हमने ये चैनल शुरू किया था, तो मेरी तरफ से ये सिखाने वाला काम आज समाप्त हो चुका है। बाकी जो है एक प्रकार से मेरा मकसद था रुचि पैदा करना, बेसिक चीज समझाना और रुचि पैदा करना। तो मैं अपने हिसाब से वो काम कर चुका हूँ। उसके बाद जो भी हम जो वीडियो बनाएंगे वो विशेष वीडियो बनाएंगे, जो तात्कालिक विषय होंगे हमारे, वो वीडियो बनाएंगे। तो इसके साथ आज इतना ही, नमस्कार।